आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसे सुनने से पहले यह ज़रूरी है कि आप अपने सभी पूर्वाग्रहों को एक तरफ रख कर आएं और अपने बड़ों और आसपास से सुनी सुनाई बातों को भी एक तरफ कर दें, क्योंकि आज का मुद्दा आरक्षण है। वो आरक्षण जिसको आधार बनाकर भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक खास तबके ने अपना भगवान बना लिया, जबकि दूसरे समुदाय जब भी अंबेडकर का नाम सुनते तो उन्हें अपना संविधान कम और आरक्षण ज्यादा याद आने लगा। आरक्षण से नफरत की आग इतनी फैल चुकी है कि लोग बात बात पर सड़कों पर उतर आते हैं, बिना उस बात को समझे कि आरक्षण आखिर है क्या। अभी कुछ समय पहले यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए नए नियम बनाए थे, जिसमें ओबीसी श्रेणी को भी शामिल किया गया। उन नियमों को लेकर सवर्ण जाति ने इतना बवाल मचाया कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 19 मार्च देते हुए नियमों पर रोक लगा दी। फिर इस पर सुनवाई अभी होनी ही थी कि सुप्रीम कोर्ट को SC/ST से जुड़ा पुराना फैसला याद आया। इस पर अब मोदी सरकार से जवाब भी मांगा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से जवाब मांगा कि संवैधानिक पीठ के 2024 में दिए गए फैसले के बाद क्या एक्शन लिए गए, जिसमें SC और ST के आरक्षण का वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लागू करने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस जवाब मांगने के बाद से अब एक बार फिर से SC और ST के आरक्षण पर राजनीति गर्मा सकती है। ऐसे में हमें समझना तो चाहिए कि क्या आरक्षण इस समाज की जरूरत है या फिर सिर्फ वोट बैंक के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम लोगों के उस तर्क को खारिज करते हैं जिसके मुताबिक संविधान में आरक्षण केवल 10 सालों तक देने की बात कही गई है। यह सरासर एक झूठी अफवाह है, क्योंकि संविधान में जिस आरक्षण को 10 साल तक सीमित रखने के लिए कहा गया है वह केवल राजनीतिक आरक्षण है। उसमें नौकरी और शिक्षा से जुड़ा आरक्षण शामिल नहीं। मूल भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण केवल 10 सालों के लिए ही रखा गया था। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 334 में था, पर इसे संशोधनों के माध्यम से हर 10 साल बाद बढ़ाया जाता रहा। वहीं एक तर्क कुछ लोग यह भी देते हैं कि SC/ST जाति के साथ जो भेदभाव हुआ है वो हमने नहीं किया, बल्कि पहले की पीढ़ी ने किया है। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। तो उनके लिए सीधा सा सवाल ये है कि जब पूर्वजों की संपत्ति पर आप अधिकार जमाते हैं तो उनके द्वारा किए गए गलत कामों की जिम्मेदारी से पीछे क्यों हटना चाहते हैं। समाज को संतुलित करने के लिए आरक्षण उन समुदायों के लिए बेहद जरूरी है जो मुख्य धारा में नहीं है। सरकार उन वंचित वर्गों की माई बाप है जो उनका भला चाहती है। ऐसा क्यों होता है कि हम परिवार के लिए त्याग का भाव और समाज के लिए अहंकार और संसाधनों को लूटने का भाव रखते हैं? क्या हम घर में अपने कमजोर बच्चे को विशेष सुविधा नहीं देते ताकि वह बाकी बच्चों के समान हो पाए? फिर समाज के साथ यह भेदभाव क्यों? वही बात रही कि आरक्षण पर क्रीमी लेयर लगाई जानी चाहिए, तो यह बात बिल्कुल जायज है। लेकिन एक सवाल यहाँ भी है, जिस देश में आरक्षण का आधार ही जाति हो वहाँ क्रीमी लेयर को लाकर हम गलत लोगों को आरक्षण देने से तो रोक सकते हैं, पर उस सामाजिक भेदभाव को कैसे रोकेंगे? किसी की आर्थिक स्थिति उसमें एक तत्व हो सकता है, पर संपूर्ण समाधान नहीं। ऐसे में अब मोदी सरकार के सामने एक बड़ा सवाल ये है कि वह कैसे सवर्ण जाति और SC/ST समुदाय के बीच संतुलन बनाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करती है। आप आरक्षण के मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।